भारत के मध्य में एक सुंदर जंगल था जिसका नाम था मधुबन। इस जंगल में एक शरारती खरगोश था जिसका नाम था पीकू। अब बहुत तेज था लेकिन अपनी रफ्तार का गलत इस्तेमाल करता था। जब गजराज हाथी दोपहर में आराम से सो रहे होते तो पीकू दबे पांव आता और एक सूखी घास की तीली कर गजराज की सूंड में गुदगुदी कर देता। जैसे ही गजराज को जोर की छींक आती और उनकी नींद खुलती, पीकू हवा की गति से भागकर झाड़ियों में छिप जाता और जोर जोर से हंसने लगता। इसी तरह वह बंदरों के केले चुराकर भाग जाता और नीलू मोर के सुंदर पंखों पर चुपके से कीचड़ उछाल देता था। पूरा जंगल उसकी शरारतों से परेशान था। जंगल के सबसे समझदार थे बजरंग भालू। एक दिन जब बजरंग दादा अपना शहद का मटका खोल रहे थे, पीकू वहां पहुंचा। उसने एक पत्थर उठाया और जोर से मटके पर मार दिया। मटका टूट गया और सारा स्वादिष्ट शहद जमीन पर बह गया। उल्लू बनाया कहता हुआ वहां से सरपट भाग गया। उल्लू बनाया। बजरंग दादा को उस दिन बहुत बुरा लगा। उन्होंने शाम को जंगल के सभी जानवरों को बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया। पीकू भी मटकता हुआ वहां आ पहुंचा। बजरंग दादा ने अपनी भारी आवाज में कहा, खेल कूद और शरारत करना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी शरारतें अब दूसरों के लिए मुसीबत बन रही हैं। तुम दूसरों को दुख पहुंचाकर खुश होते हो। याद रखो, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन वह खुद उसी गड्ढे में गिरता है। अगर तुमने अपनी आदत नहीं छोड़ी तो एक दिन तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे और तब तुम्हारी यह तेज रफ्तार भी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। दादा, आप भी ना बात का बतंगड़ बनाते हैं। मैं तो बस थोड़ा मजाक करता हूँ। और वैसे भी मुझे पकड़ने वाला इस जंगल में आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है। यह कहकर शरारती खरगोश वहां से छलांग लगाता हुआ चला गया। कुछ दिन और बीत गए। दोपहर का समय था। जंगल के एक कोने में खूंखार कालू भेड़िया सो रहा था। पीकू ने नई शरारत करने की सोची। उसने डिब्बी भेड़िए की पूंछ से बांध दी और जोर से पत्थर मारा। डिब्बी से आवाज आने लगी और भेड़िया डर गया। पीकू हंस हंसकर लोटपोट हो रहा था। कालू भेड़िए को गुस्सा आ गया। वह पीकू की तरफ दौड़ा था।